Students, this is last lecture on chapter 2 concepts of national income for class 12th. In this lecture we will solve some of the problems related with this chapter. So let's start with the first problem. तो स्टूडेंट्स ये आपको पहली एक्सरसाइज दी हुई है आपके सामने, जिसमें आपको डिफरेंट वेरिएबल्स दिए हुए हैं जैसे जीएनपी, एमपी, डेप्रिशिएशन, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज़, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये सभी वेरिएबल्स आपको दिए हैं जिसमें आपको कैलकुलेट करना है एनएनपी एमपी, एनएनपी एफसी, एनडीपी एफसी एंड जीडीपी एमपी। तो सबसे पहले हम एनएनपी एमपी से स्टार्ट करते हैं। एनएनपी एमपी, तो एनएनपी एमपी की वैल्यू जो दी है, इसमें जो क्वेश्चन में जो फॉर्मूला बनाएंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसी तरीके का वेरिएबल आप देखिए सर्च करिए, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ जैसे जीएनपी एमपी इसमें दिया है या एनडीपी एफसी दिया होता या कोई और ऐसी तरीके का वेरिएबल दिया होता तो उसको आप सबसे पहले लिखेंगे। तो आपने लिखा यहाँ पे जी एन पी एम पी जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए, अब इसको कन्वर्ट करना है आपको, जैसा कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एक चार्ट बना के भी दिखाया था, उसमें आपने कैसे कन्वर्ट किया था कि ग्रॉस से नेट कैसे करेंगे, नेशनल से डोमेस्टिक कैसे करेंगे या मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसे करेंगे, उसी तरीके से इसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे कन्वर्जन के लिए अगर इसे देखें, देखिए एन एन पी एम पी दिया हुआ है, इस तरफ अगर आप देखेंगे आप यहाँ इस साइड में ये एन एन पी एम पी दिया हुआ है और इधर आपको जी एन पी एम पी से एन एन पी एम पी कैलकुलेट करना है। तो इसमें सिर्फ चेंज किसका है, जी का चेंज आ रहा है, ग्रॉस का, ग्रॉस से नेट करना है आपको, बस बाकी सारी चीज़ें जो है सेम है। तो ग्रॉस से नेट करने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस डी यानी कि डेप्रिशिएशन को माइनस कर देंगे इसमें से। तो डेप्रिशिएशन की वैल्यू और दोनों इसकी जीएनपी एमपी की वैल्यू दोनों की लिख दीजिए। तो ये 10,000 दी हुई है आपको, माइनस डेप्रिशिएशन की वैल्यू 200। तो इसलिए जब आपने सॉल्व किया 10,000 में से माइनस कर दिया इसको 200 को, तो ये आपका बचा आपके पास ₹9,800 करोड़। क्योंकि हमारा जो डेटा है वो करोड़ में, इसलिए आंसर हम करोड़ में लिखेंगे। ये पहला सॉल्व हो गया, आसान सा है। सेकंड बी वाला अगर सॉल्व करें तो बी वाले में देखिए एन एन पी एफ सी, जिसे आप नेशनल इनकम भी कहते हैं एन एन पी एफ सी को। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए देखिए इसके भी दो तरीके हैं, या तो आपने जो पहले एन एन पी एम पी कैलकुलेट किया है ए वाला, उसे लिख करके निकाल सकते हैं, या जो क्वेश्चन में है डायरेक्टली जी एन पी एम पी उससे निकाल सकते हैं। तो जो क्वेश्चन में है उससे निकाल लेते हैं, चलिए पहले इससे देख लेते हैं, क्योंकि क्या पता अगर मान लीजिए पहला ही क्वेश्चन ये होता फिर कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए सिंपल यही है तरीका कि आप क्वेश्चन वाले से निकालिए पहले जी एन पी एम पी। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ चेंज है इसमें, जी एन पी एम पी वाले में जी एन पी एम पी, देखिए एन एन पी एफ सी और जी एन पी एम पी, तो ग्रॉस से पहले नेट करना है, इसका मतलब डेप्रिशिएशन की वैल्यू को यानी कि आपको माइनस करना होगा। तो जी से एन हो गया और नेट नेशनल 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 है ही है, उस दोनों में पी में कोई चेंज नहीं करना है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए आप क्या करेंगे कि माइनस एन आई टी करेंगे। देखिए याद करिए, अपनी टेबल देख लीजिए आप लोग, आपके पास बनी होगा। एन आई टी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं भाई, आई टी इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़, ये इसके बराबर होते हैं। तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए, इक्वल्स टू 10,000 ये वैल्यू हो गई इसकी जी एन पी एम पी की जो दी हुई है क्वेश्चन में, माइनस डेप्रिशिएशन की वैल्यू 200 माइनस एन आई टी आप निकालेंगे। तो अभी पहले हम ऐसा कर लेते हैं, आई टी माइनस एस कर लेते हैं। आई टी की वैल्यू दी हुई है 300 और माइनस सब्सिडीज़ की वैल्यू दी हुई है आपको 250। अगली लाइन में सॉल्व करेंगे इसे, 10,000 माइनस, अब देखिए यहाँ पे इसे अभी हम कर लेंगे 200 लिख लेते हैं अभी चाहें तो आप, पहले ब्रैकेट ऑफ कर लीजिए। जब ब्रैकेट ऑफ किया तो 300 में से जब 250 माइनस किया तो बचा 50, तो ये माइनस कर देंगे हम यहाँ पे 50। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 10,000
माइनस 200 और 50 दोनों माइनस माइनस की एक जगह प्लस हो जाएंगे और ये हो जाएंगे आपके 250। तो 10,000 से अब आपको माइनस करने हैं 250, राइट। 10,000 में से माइनस करना है आपको 250। तो ये बचेगा आपके पास 9,750 करोड़। 9,750 करोड़। ये एक तरीका हो गया। अगर दूसरे तरीके से भी सॉल्व करना चाहें उससे भी कर सकते हैं इसे, कि आप डायरेक्टली NNP MP लिख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा तरीका, अब हम ये भी तरीका बता देंगे वो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे NDP FC कैलकुलेट करना है, तो इसे मैं अब डायरेक्टली आपका जो ये NNP FC जो निकाला है इससे कैलकुलेट करता हूँ मैं। NNP FC जो मैंने B वाला कैलकुलेट किया है उससे कैलकुलेट करता हूँ। तो NNP FC मैंने लिख लिया। मुझे क्या करना है, NDP FC करना है। इसका मतलब डी चेंज करना है, यानी कि नेशनल से डोमेस्टिक करना है। नेशनल एक बड़ा लेवल है, डोमेस्टिक पे आना है, तो इसलिए माइनस क्या करना पड़ेगा, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर दीजिए इसमें से, तो आप डोमेस्टिक लेवल पे आ जाएंगे। तो NNP FC की वैल्यू निकली थी 9,700, ये 9,750 और माइनस NFIA की वैल्यू दी हुई है 150। तो 150 इसमें से माइनस कर देंगे आप, तो आपका आंसर आएगा आप ₹9,600। ये हो गया। और लास्टली फोर्थ वाले में डी, ये हमने थर्ड वाला C वाला कैलकुलेट करके दिखाया था। बी में जो NNP FC निकला है उससे लास्टली कैलकुलेट करेंगे आप डी वाले को GDP MP इक्वल्स टू, इसको GNP MP से निकाल लीजिए जो क्वेश्चन में दिया है। GNP MP आसानी रहेगी यहाँ से। तो GNP MP में से यानी ग्रॉस से ग्रॉस है, कोई चेंज नहीं करना। नेशनल से डोमेस्टिक करना है, अगेन नेशनल से डोमेस्टिक करने के लिए माइनस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मार्केट प्राइस दोनों में सेम है, हर चीज़ सेम है, कोई चेंज नहीं करना है, बाकी बस एक ही चेंज करना है। GNP MP की वैल्यू वही अगेन 10,000 दी हुई है और NFIA की वैल्यू आपको जो है 150 दी हुई है। यहाँ पे 10,000 में से 150 को आपको माइनस करना होगा, तो आंसर आएगा आपका 9,850 करोड़। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, अब हम एक और दूसरी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आपको NDP FC दिया है, NFIA दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए हैं। इसमें आपको कैलकुलेट करना है GNP MP। तो GNP MP देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। GNP MP तो जो वेरिएबल आपका इस तरीके का दिया हुआ है इसमें क्या है, NDP FC, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। इससे आपको कन्वर्ट करना है GNP MP में। तो देखिए यहाँ पे ग्रॉस दिया हुआ है, ये जो आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है ग्रॉस करना है, और नेट क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। तो नेट से ग्रॉस करने के लिए आप क्या करेंगे, नेट से ग्रॉस करने के लिए ये करने के लिए आप डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। और इसके बाद में दूसरा वाला डोमेस्टिक से नेशनल करना है। डोमेस्टिक छोटा लेवल है, नेशनल बड़ा लेवल है, तो प्लस यहाँ पे जो काम करता है वो NFIA वर्क करता है। NFIA डोमेस्टिक से नेशनल करने के लिए NFIA को प्लस कर दिया जाएगा। अब NFIA के बाद में प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है। तो फैक्टर कॉस्ट छोटा कंसेप्ट होता है और मार्केट प्राइस बड़ा होता है, तो इसमें हम NIT को प्लस कर देंगे। NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस।
क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आप निकालते हैं IT माइनस एस करके, जबकि ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है क्वेश्चन में, इसलिए हम इसे डायरेक्टली लिख देंगे। अब देखिए NDPFC की वैल्यू क्या आई है, दी हुई है क्वेश्चन में, सॉरी क्वेश्चन में दी है ये 7,000। डेप्रीशिएशन की वैल्यू प्लस करेंगे, डेप्रीशिएशन को दिया 250। NFIA की वैल्यू 200, इसमें प्लस कर देंगे प्लस 200, और NIT की वैल्यू यानी कि 150, इन सबको आप प्लस कर लेंगे। तो इनको प्लस करेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 150 और 250, 400 और 200 600, तो 7,600 हो गया। इसका आंसर हो गया 7,600 करोड़। ठीक है, ये सॉल्व हो गया, बहुत आसान है, कर सकते हैं आप लोग। स्टूडेंट्स ये तीसरी एक्सरसाइज है, इसमें आपको कैलकुलेट करना है डेप्रीशिएशन, है ना। तो डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं आप कि डेप्रीशिएशन इज इक्वल्स टू होता है आपका ग्रॉस माइनस नेट। ग्रॉस में से नेट को माइनस कर देंगे तो डेप्रीशिएशन बचेगा। तो ग्रॉस में नेट करने के लिए इसमें देखिए दो वेरिएबल आपको इस तरीके के दिए हुए हैं, GDP-MP दिया है और एक NNP-FC दिया है, जिसे आप नेशनल इनकम कह रहे हैं। तो अगर आप GDP-MP को ही कन्वर्ट कर लें NNP-FC की तरह, ऐसा बना लें एग्रीगेट, बस ग्रॉस और नेट का फ़र्क हो। जैसे GDP-MP को अगर हम बना दें GNP-FC बना दें, और GNP-FC में से अगर हम माइनस कर दें अब जो NNP-FC दिया हुआ है NNP-FC, तो आपके पास में जो बचेगा वेरिएबल वो डेप्रीशिएशन होगा, है कि नहीं भाई। सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज रह गया, यानी कि ग्रॉस में से, यहाँ पे ग्रॉस में से माइनस हो रहा है आपका नेट, बाकी तो NNP-FC और यहाँ पे भी NP-FC है, तो सब सेम है, तो ग्रॉस में से नेट माइनस हो रहा है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इसे, एक तरीका तो ये है इसका। तो GDP-MP से आप GNP-FC बना लीजिए, तो GNP-FC आपको बनाना है कहाँ से, GDP-MP जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो GDP-MP में से यानी ग्रॉस से ग्रॉस है, कोई चेंज नहीं करना, डोमेस्टिक से नेशनल करना है, तो प्लस कर दीजिए NFIA को, NFIA प्लस हो गया इसमें। अब NFIA के बाद में क्या करना है इसमें, आगे देखिए प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं, मार्केट से फैक्टर कॉस्ट करना है, तो मार्केट प्राइस बड़ा होता है तो माइनस NIT कर दीजिए, तो वो फैक्टर कॉस्ट पता चल जाएगी। ठीक है, माइनस NIT करना पड़ेगा। अब देखिए क्या आया, GNP-FC इज इक्वल्स टू GDP-MP की वैल्यू दी हुई है 1,100 प्लस NFIA की वैल्यू दी हुई है आपको 100 माइनस NIT की वैल्यू दी हुई है 150। 1100 ये है और 100 प्लस किया 1200, 1200 में से 150 माइनस कर दीजिए आपने, तो बचा 1050। तो इसकी वैल्यू निकल के आई 1050। ठीक है, GNP-FC आपका निकल आया 1050। अब जब GNP-FC निकल आया तो आपको क्या करना था, GNP-FC में से सब्ट्रैक्ट करना था आपको NNP-FC को, NNP-FC को सब्ट्रैक्ट करना था, जो कि आपका डेप्रीशिएशन के बराबर था। या हम इस तरीके से लिख लें इसे और बेहतर रहेगा, डेप्रीशिएशन इस तरीके से, डेप्रीशिएशन इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका GNP-FC की वैल्यू आई है आपकी 1050 और माइनस कर दीजिए इसमें से NNP-FC को। NNP-FC की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में दी हुई है 850, तो 1050 माइनस 850, तो डेप्रीशिएशन इज इक्वल्स टू ₹200।
करोड़। करोड़। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया इसका। इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट्स दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आपको जो वेरिएबल्स दिए हैं उन्हीं को लिख लीजिए। जैसे मैंने लिखा GDP MP, ये दिया हुआ है, और ये आपको कैलकुलेट करना है NNP-FC से, जो दूसरा वेरिएबल आपको दिया हुआ है, इक्वल्स टू NNP-FC। अब यहाँ पे डायरेक्टली आप बस इसे कन्वर्ट कर लीजिए कि NNP-FC से आपको GDP MP बनाना है। तो क्या क्या करेंगे, नेट से ग्रॉस करने के लिए, नेट है, नेट दिया हुआ है, ग्रॉस करना है तो प्लस आप डेप्रिसिएशन कर देंगे। उसके बाद में नेशनल दिया है, डोमेस्टिक करना है, नेशनल है बड़ा लेवल, डोमेस्टिक करना है तो माइनस कर देंगे आप यहाँ पे NFIA, ठीक है, डोमेस्टिक हो गया। फिर फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो प्लस NIT कर देंगे। ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे चेंज कर लीजिए। तो क्या करना है, हमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो इसलिए बाकी जितने वेरिएबल हैं उन्हें राइट साइड लेके चले जाइए इधर से। इन्हें राइट साइड कैसे ले जाएंगे, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। GDP MP, NNP-FC को लेके जाएंगे इधर तो माइनस का हो जाएगा NNP-FC, डेप्रिसिएशन को वहीं रहने देंगे। NFIA को लेके जाएंगे तो NFIA प्लस का हो जाएगा यहाँ पे NFIA, और माइनस का हो जाएगा ये NIT इज इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन। अब इनकी वैल्यूज़ को लगा दीजिए, जो कि इसकी वैल्यू दी हुई है 1100, माइनस NNP-FC की वैल्यू दी हुई है 850, प्लस NFIA की वैल्यू दी हुई है 100, और माइनस NIT की वैल्यू दी हुई है 150, और इक्वल्स टू D। अब देखिए 1100 और प्लस का इसमें 100 है जो NFIA है, तो 1100 और 100 1200, 1200 तो प्लस के हो गए यानी कि आपके, तो 1200 और इधर माइनस के लिख दीजिए 850 और 150, तो 850 और 150 मिलकर के हो गए ये 1000, तो ये हो गए आपके 1000, राइट। ये हो गया D के बराबर हो गया डेप्रिसिएशन के। और 1200 में से 1000 माइनस किया तो बचा आपका ₹200 करोड़। स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4th। इसमें आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA कैलकुलेट करना है। तो इसे भी हम उसी तरीके से करेंगे जो तीसरी वाली एक्सरसाइज में हमने दूसरा वाला तरीका देखा था, उस तरीके से करेंगे। जैसे GDP-FC लिख लीजिए आप सबसे पहले, GDP-FC, GDP-FC इज इक्वल्स टू, आप इसमें दूसरा वेरिएबल जो NNP-MP दिया है इससे निकालेंगे NNP-MP। ये तरीका आसान होता है, सिंपली निकाल सकते हैं। देखिए नेट से ग्रॉस करना है आपको, नेट से ग्रॉस करने के लिए, क्योंकि जो NFIA है वो डिफरेंस है आपके डोमेस्टिक और नेशनल के बीच का, तो इसमें से आसानी से आप निकल आएगा, नेशनल में से डोमेस्टिक को माइनस कर देंगे तो निकल आएगा। तो NNP-FC नेट से ग्रॉस करने के लिए प्लस करना पड़ेगा आपको डेप्रिसिएशन को, क्योंकि नेट से ग्रॉस करना है। नेशनल से डोमेस्टिक लेवल पे आना है तो नेशनल लेवल बड़ा होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है, तो माइनस NFIA करेंगे आप। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, मार्केट प्राइस बड़ा होता है इसलिए यहाँ पे माइनस करेंगे NIT को, NIT। बस आपका क्वेश्चन हो गया। GDP-FC, अब इसको GDP-FC इसको आप जो है आप NFIA को लेफ़्ट साइड में रखेंगे, बाकी चीज़ों को राइट साइड में लेके आइए, माइनस NNP-MP हो जाएगा, NNP-MP, और डेप्रिसिएशन प्लस का है, इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा डेप्रिसिएशन। NFIA को हमें कुछ करना नहीं है, NFIA की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें निकालनी ही है पहले, ठीक है, तो NFIA को अपनी जगह रहने देंगे और NIT को ले आएंगे, प्लस NIT हो जाएगा, NIT इक्वल्स टू NFIA।
जो कि NFI है जो बचा भी है माइनस का बचा NFI है जो भी आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ में माइनस का साइन आ रहा है तो हम अभी से माइनस का रखेंगे, फिर देखते हैं होता है। अब GDP FC की वैल्यू कितनी है, 4000 दी हुई है, माइनस NNP MP की वैल्यू दी हुई है 4500, डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो दी हुई है आपको वो दी हुई है 100। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कहलाता है, आपको पहले बता दिया है, वो याद रखिएगा, कभी कभी उस नाम से भी दे देते हैं। और NIT की वैल्यू दी हुई है 300 माइनस 300, NIT की वैल्यू प्लस करेंगे, NIT की वैल्यू को प्लस 300 तो इक्वल्स टू माइनस NFIA। अब देखिए इसमें 4500 और 100 माइनस के हैं और 4000 में 300 प्लस के कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4300 और माइनस के हो जाएंगे 4500 और माइनस का 100 और प्लस कर दीजिए, तो ये हो गए 4600 माइनस का 4600 और 4300 में से 4600 माइनस किया 600 है, ये दिस इज 600 मिस्टेक 600, तो बचा 300 और 300 जो बचा वो बचा माइनस का 300, तो माइनस का 300 इज इक्वल्स टू माइनस NFIA और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए NFIA करोड़। इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, आसान तरीका है। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस के बेस पर आप और एक्सरसाइजेस कर लीजिए बुक में से देख करके, और इस चैप्टर के जो नोट्स चाहिए अगर आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।